गाइस फाइनली आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम आज वो दिन आ ही गया है जिसके लिए बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी अबाउट वीडियो एडिटिंग। सो गाइस एडिटिंग तो बहुत लोग करते हैं लेकिन एक एडिटिंग स्टाइल क्रिएट कर पाना तभी पॉसिबल होता है जब आपके पास एडिटिंग की फ्रॉम द बेसिक टू एडवांस नॉलेज हो। सो गाइस आज मैं आप लोगों को एडिटिंग की A to Z पूरी नॉलेज देने वाली हूँ, वो भी कैपकट पे। So Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum friends. This is me Warda Fahim here and you're watching Freelancing with Warda. So guys इस वीडियो के अंदर मैं ये सारे फीचर्स कवर करने वाली हूँ और अगर आप लोगों को एडिटिंग की जीरो नॉलेज भी है तो भी आप इस वीडियो को देखिए बिकॉज इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग 90% यूट्यूबर्स से ज्यादा अच्छी एडिटिंग करने वाले हैं। सो गाइस वीडियो के बीच में मैं बहुत सारी टिप्स देने वाली हूँ तो मेक श्योर कि आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, अदरवाइज आप बहुत सारी टिप्स जो है वो मिस कर जाएंगे। सो गाइस आज की वीडियो जो है वो लैपटॉप पे होने वाली है बट इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियो में मोबाइल पर भी ले आऊंगी। सो गाइस एज यू नो इतने सारे फीचर्स एक वीडियो के अंदर तो मैं कवर नहीं कर पाऊंगी तो इसलिए मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट टू माय लैपटॉप स्क्रीन। सो गाइस सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैपकट डाउनलोड कैसे करना है। सिंपली आप गूगल के ऊपर जाएंगे, यहाँ पे आप लिख दीजिए कैपकट एंड नाउ यहाँ आपको ये फर्स्ट लिंक को ओपन कर लेना है। सो गाइस आप जैसे ही कैपकट की वेबसाइट के ऊपर आएंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ पे साइन अप कर सकते हैं बट यहाँ पे क्योंकि हम एक एप्लीकेशन डाउनलोड करने वाले हैं कैपकट की, सो सिंपली आपको जाना है डाउनलोड के ऑप्शन पे। यहाँ पे आपको मिल जाएगा डाउनलोड फॉर विंडोज/मैक। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड करके आपको फाइल दे देगा, उसको सिंपली आपको यहाँ पे सेव कर लेना है। आप फॉर एग्जाम्पल डेस्कटॉप के ऊपर जाके इसको सेव कर लीजिए एंड देन आपको क्या करना है, डेस्कटॉप के ऊपर आप जाएंगे, आपको वो फाइल मिलेगी, आपको उसको सिर्फ डबल क्लिक करके ओपन करना है एंड देन वहाँ पे आपको कैपकट जो है वो इंस्टॉल और अपडेट हो जाएगा। सो गाइस ये सब करने के बाद आपके पास एक कैपकट का एप्लीकेशन जो है वो आ जाएगी, आपको सिंपली इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है। सो कैपकट ओपन करने के बाद आपके पास यहाँ प्रोजेक्ट्स के नीचे सारे जितने भी आप प्रोजेक्ट्स क्रिएट करते रहेंगे वो आपके पास यहाँ पे सेव होते जाएंगे। तो सिंपली आपको एक नया प्रोजेक्ट को क्रिएट करना है तो हम यहाँ पे क्रिएट प्रोजेक्ट को क्लिक करेंगे। सो गाइस कैपकट का अगर आपको फेमिलियर नहीं है तो कैपकट का इस तरह का इंटरफेस होता है एडिटिंग के लिए। जो भी प्रोजेक्ट आप यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं तो उसका आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। सो गाइस अब यहाँ पे हमें चीज़ें अपनी इंपोर्ट करनी है तो सिंपली आप इस इंपोर्ट के बटन को क्लिक करके भी ऐड कर सकते हैं या फिर आप अपनी फाइल को ओपन करके सिंपली इन सबको सिलेक्ट करके भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप चाहें तो इमेजेस, वीडियोस कुछ भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ वीडियोस ऐड किए हैं, एज यू कैन सी ये सारी की सारी सिलेक्टेड हैं तो आप इस तरह से ये सारी सिलेक्ट भी कर सकते हैं लाइक दिस एंड देन इनको सारे को ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे आप ऐड कर दीजिए। सो गाइस एज यू कैन सी अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास ऑडियो भी है इसमें ऐड हुई हुई, इसमें एम्बेड हुई हुई। तो अगर आप चाहें तो यहाँ से ऑडियो को राइट क्लिक करेंगे, जो भी आप ऑडियो वीडियो क्लिप देख रहे हैं उसको आप राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक्सट्रैक्ट ऑडियो का ऑप्शन आएगा तो आप यहाँ से उसकी जो ऑडियो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अभी आपकी मर्जी, आप ये चाहे तो रख लें, नहीं तो आप इसको क्लिक करके बैकस्पेस करके हटा भी सकते हैं। और अगर यही चीज़ मैं सबके साथ करना चाहूँ तो सिंपली आप सारी वीडियोस को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करें, एक्सट्रैक्ट ऑडियो एंड देन फिर ये सारी ऑडियो को सिलेक्ट करके आप इनकी वॉइस को हटा दें। सो नाउ अब सबसे पहली चीज़ आती है हमारे पास स्प्लिट कैसे करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे बहुत सारी वीडियोज़ है हमारे पास तो हम अगर चाहें इनको बैकस्पेस करके हटा भी सकते हैं। तो मैं इन सबको रिमूव कर देती हूँ। सो एज यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास काफ़ी एक बड़ी सी वीडियो आ गई है। तो अब मैं चाहती हूँ कि जब एरोप्लेन जो है वो फ्लाई हो रहा हो उस वक्त मुझे चाहिए कि यहाँ से वीडियो स्टार्ट हो, तो मैं स्प्लिट करूँगी। कब स्प्लिट करूँगी? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मुझे एरोप्लेन जो है वो फ्लाई ऊपर करता हुआ दिख रहा है तो मैं यहाँ से स्प्लिट करना स्टार्ट करूँगी। तो सिंपली मुझे यहाँ वीडियो को क्लिक करना है एंड देन यहाँ पे दो ऑप्शंस होते हैं, या तो आप इनसे सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे जो बटन है हमारे पास इस पे बेसिकली ये वाला हमारे पास है स्प्लिट का बटन, या फिर ये जो आप यहाँ पे कीज देख रहे हैं इसको कंट्रोल बी कहते हैं। कंट्रोल बी से भी आप इसको कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ से आप जाके स्प्लिट भी कर सकते हैं। तो ये मैनुअली तरीका है, या फिर आप चाहे तो इस तरह से कंट्रोल बी को प्रेस करके भी आप इसको स्प्लिट कर सकते हैं एंड कंट्रोल जी से आप अंडू कर सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि जो एरोप्लेन है यहाँ तक ही मेरी वीडियो रहे, उसके बाद जो है ये चीज़ ना आए एंड देन यहाँ पे हमें दोबारा से स्प्लिट करना है। तो हम सिंपली इस वीडियो को क्लिक करेंगे जहाँ से हमें स्प्लिट चाहिए एंड देन आप वापस से कंट्रोल बी या फिर ये वाला बटन दबा देंगे तो ये स्प्लिट हो जाएगा। सो गाइस नाउ एज यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास 3 क्लिप्स आ चुकी हैं। अब आपको जो क्लिप चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मुझे ये क्लिप चाहिए थी जिसके लिए मैंने इन दोनों को एडिट किया है, तो ये क्लिप मुझे रखनी है, ये दोनों क्लिप्स मुझे नहीं चाहिए। तो सिंपली आप इन दोनों को सिलेक्ट कर सकते हैं, एक साथ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल प्रेस करके रखें, इसको दूसरे को भी सिलेक्ट कर लीजिए या आप मैनुअली भी कर सकते हैं। तो दोनों को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे 2 ऑप्शन है, या तो राइट क्लिक करके आप यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हैं, यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो बैक स्पेस कर दें, या फिर यहाँ पे एक और ऑप्शन होता है ये डिलीट का ट्रैश बिन का बटन होता है, इसको आप प्रेस कर दीजिए तो ये डिलीट हो जाएगा। सो गाइस वन मोर टिप,
यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप लोग जब कैपकट को स्टार्ट करेंगे तो आप यहाँ पे जो भी क्लिप होगी, इस लेयर के अंदर जो भी क्लिप होगी वो एज यू कैन सी यहाँ पे मूव नहीं हो रही है। अगर मैं यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट डालना चाहूँ तो वो यहाँ पे मूव नहीं हो रहा है। सो व्हाट यू कैन डू, ये एक बटन होता है लिंकेज का, तो इसको बेसिकली आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे अब आपके पास जो भी क्लिप है वो इजीली आगे मूव हो सकती है। सो दिस वाज अ बोनस टिप। सो गाइस नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ओवरले। ओवरले बेसिकली क्या होता है, यानी स्टैकिंग, यानी एक लेयर के ऊपर एक और लेयर, उसके ऊपर एक और लेयर, तो लेयरिंग करना, उसको स्टैकिंग को बेसिकली हम ओवरले बोलते हैं। सो ओवरले इमेज का भी हो सकता है, वीडियो का भी हो सकता है, या इवन ग्रीन स्क्रीन का भी हो सकता है। मैं तीनों करके दिखाती हूँ आपको। सबसे पहले हम यहाँ हमारी बेस वीडियो ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारी बेस वीडियो है, हम इसके अंदर चाहते हैं कि हम एक वीडियो ऐड करें, तो हमें कैसे करना होगा, सिंपली हम यहाँ पे वीडियो जो आपकी है वो सिलेक्ट करके इसके ऊपर ऑन टॉप रख दीजिए। ना जो भी एक्सेस पार्ट आ रहा है उसको यहाँ से आप क्रॉप कर लीजिए लाइक दैट। सो यहाँ बेसिकली क्या हुआ है, हमारी जो नीचे वाली लेयर की वीडियो थी उसको कवर कर दिया है हमारी ऊपर वाली लेयर की वीडियो ने। तो दैट मीन्स कि हमने यहाँ पे स्टैकिंग कर दी है या ओवरले कर दिया है। तो अब ये वीडियो हमें पीछे की वीडियो कैसे दिखेगी, हमें सिंपली इसको थोड़ा सा स्केल के अंदर छोटा कर लेना है लाइक दिस। आप यहाँ पे इस तरह मैनुअली भी कर सकते हैं इस एरो की मदद से, या फिर आप यहाँ पर भी आपको स्केल का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप यहाँ से भी छोटा बड़ा कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इसको हॉरिजॉन्टली करना चाहें तो यहाँ पे आप ये जो यूनिफॉर्म स्केल है इसको आप अनडू करके आप यहाँ पे यूनिफॉर्म करके छोटा बड़ा इस तरह भी कर सकते हैं। आप जहाँ भी इसको रखना चाहें यहाँ पे रख सकते हैं। एंड गाइस एज यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास वीडियो भी परफेक्टली वर्क कर रही है। इसी तरह आप लोग जिव और ग्रीन स्क्रीन का भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक जिव सिलेक्ट करती हूँ, उसको मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर देती हूँ, एंड एज यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास ये जिव आ गई है। अब अगर आप चाहें तो इसको पूरी स्क्रीन के ऊपर पूरी वीडियो तक आप इसको ले जाएं, ताकि अगर आप चाहते हैं कि इसकी टाइमिंग जो है वो पूरी वीडियो तक हो तो आप इसको पूरी वीडियो तक स्प्रेड कर दीजिए। एंड देन ये आपके पास यहाँ पे जिव आ गई है, इसको भी आप मैनुअली या फिर इस स्केल के थ्रू आप इसको छोटा कर सकते हैं। इसमें एक और ऑप्शन होता है फ्लिप का। आपको अगर चाहते हैं कि ये जिव जो है उस तरफ फेस करे, दूसरी तरफ हो जाए, फ्लिप हो जाए, तो यहाँ पे बेसिकली ये ऑप्शन आपको मिलता है फ्लिप का। तो इसमें आपको जो भी लेयर जिसके ऊपर आप फ्लिप करना चाहते हैं उसको आप सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं इस जिव के ऊपर जो है फ्लिप करना चाह रही हूँ, इसको मैं सिलेक्ट करूंगी एंड देन इसको इस तरह से फ्लिप कर दूंगी, तो अब ये चीज जो है हमारे पास फ्लिप हो जाएगी। इसको आप थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पे डाल सकते हैं। एंड गाइस एज यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास जिव जो है वो परफेक्टली वर्क कर रही है। इसी तरह ग्रीन स्क्रीन का कैसे करना है मैं वो बता देती हूँ आपको। सो यहाँ पे मैंने ग्रीन स्क्रीन के ऊपर हमारे सोशल मीडिया बार्स एग्जांपल के तौर पे रख लिए हैं। तो हमें यहाँ पे करना क्या है, सिंपली जो हमारे पास ग्रीन स्क्रीन आ रही है पीछे, आप ये वीडियो भी ले सकते हैं, फोटो भी ले सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं है। सिंपली इस लेयर को आपको सिलेक्ट करना है और एज आई सेड कि इस लेयर को आपको हमेशा उसके ऊपर रखना है। अगर आप इसको नीचे रखेंगे तो ये चीज जो है वो हाइड हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको ऊपर ले आती हूँ एंड देन इसको हम दोबारा से इसे नीचे ड्रैग कर देते हैं। अगर आपको मैं यहाँ से इसको छोटा करके दिखाऊं तो एज यू कैन सी ये पीछे ये लेयर उसके नीचे चली गई है, उसके बीनीथ चली गई है। तो हम दोबारा से इसको ऊपर ले आएंगे बिकॉज हम चाहते हैं कि इसके ऊपर ओवरले हो। तो अब ये ऊपर आ गया है। अब हमें सिंपली इसकी ग्रीन स्क्रीन हटानी है, जो ये ग्रीन कलर वो हटाना है। तो कैसे करेंगे, सिंपली लेयर को सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आएगा रिमूव बीजी का, बैकग्राउंड का। यहाँ पे आपको क्रोमा की को ओपन कर देना है एंड देन आपको कलर पिकर को, इस पेंसिल को जो है ना इसको सिलेक्ट करना है। एंड नाउ ये जो पेंसिल आपके पास आ गई है इसमें से आपको ये ग्रीन कलर को एक दफा टैप करके सिलेक्ट कर लेना है। ये ग्रीन कलर सिलेक्ट हो गया। अब आपको इसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज करना है। एज यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास बैकग्राउंड जो है वो रिमूव हो गया है। और इसके अंदर थोड़ा सा शैडो भी हम कर लेते हैं ताकि ये अच्छा सा लगे। एंड नाउ एज यू कैन सी ये हमारे पास जो है ग्रीन स्क्रीन रिमूव हो गई है। अब आप सिंपली इसको एज आई सेड इसको मैनुअली भी आप यहाँ से स्केल डाउन कर सकते हैं। सो यहाँ पे एज यू कैन सी ये हमारे पास ओवरले होकर आ गया है। सो गाइस अगर आप चाहते हैं तो कैपकट के अंदर ऑलरेडी प्रीमेड स्टिकर्स और आइकन्स होते हैं तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। सिंपली आपको यहाँ पे स्टिकर्स के ऊपर जाना है एंड देन यहाँ पे से आप इजीली इमोजीज, आइकन्स वगैरह सब सिलेक्ट यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। सिंपली आपको यहाँ पे ड्रैग करना है और इसको यहाँ पे ड्रॉप कर देना है। यहाँ पे ड्रॉप करने के बाद आप चाहे तो इसको पूरी वीडियो के अंदर भी लगा सकते हैं लाइक दैट कि पूरी वीडियो के अंदर आएगा इसी तरह, या फिर अगर आप चाहें पर्टिकुलर टाइम के लिए भी इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ तक सेलेक्ट कर रही हूँ कि मैं इस चीज़ को यहाँ पे इस टाइम के ऊपर दिखाना चाहती हूँ। सो एज यू कैन सी ये हमारे पास एक इमेज है बाय द वे, और ये भी ओवरले के अंदर ही आता है। इसको भी आप स्केल वगैरह इसका सेट कर सकते हैं, इसकी पोजिशनिंग कर सकते हैं, चाहे तो इसको रोटेट कर सकते हैं या फिर आप इसको चाहे फ्लिप कर सकते हैं। ये सारा अप टू यू, आप जिस तरह करना चाहते हैं आप इसको कर सकते हैं। और ये उसी पर्टिकुलर टाइम के अंदर आएगा जिस पर्टिकुलर टाइम पे हमने इस लेयर को सेट किया है लाइक दिस। सो गाइस अब बात करते हैं कि हमें इस पे टेक्स्ट कैसे ऐड करना है। सो गाइस टेक्स्ट ऐड करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे टेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर जाना है एंड देन आपके पास यहाँ पे ट्रेंडिंग के अंदर ऑलरेडी काफ़ी सारे प्री मेड काफ़ी सारे इसमें टेक्स्ट के ऑप्शंस हैं। अगर आप चाहें तो इनमें से भी यूज़ कर सकते हैं।
अदरवाइज यहाँ पे मैं आपको बेसिक जो इसका डिफॉल्ट टेक्स्ट है वो उठा के दिखा देती हूँ। तो सिंपली जो भी आपको टेक्स्ट यहाँ पे लेना है आप सिंपली इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने डिफॉल्ट टेक्स्ट जो है उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया है। एज आई सेड कि आपको यहाँ पे जितनी भी टाइम आपको चाहिए वो टेक्स्ट अपीयर होना, आप वहाँ पे ये सेट कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा चाहे क्रॉप कर सकते हैं। यहाँ पे स्टार्टिंग से आप दिखाना चाह रहे हैं तो आप स्टार्टिंग में ले जाएं इसको, अगर मिडिल से आप दिखाना चाह रहे हैं तो आप इसको मिडिल में ले जाएं। टाइमिंग इसकी आप सेट कर सकते हैं कि आप कितनी देर इसको रखना चाहते हैं। एज यू कैन सी ये अब जो है वो मिडिल के अंदर आ रहा है। तो बेसिकली स्पेस बार के थ्रू आप इसको पॉज और स्टार्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं इसको जूम इन करना चाहूँ तो वो मैं कैसे कर सकती हूँ, बिकॉज ये काफी प्रिसाइज काम भी होते हैं तो उसमें हमें जूम इन जूम आउट करना पड़ता है। तो वो कैसे कर सकते हैं, सिंपली आपको यहाँ पे जाना है, आपको यहाँ पे माइनस और प्लस का ऑप्शन मिल रहा होगा, इससे भी आप कर सकते हैं। बट अगर आप प्रोफेशनली करना चाहते हैं सब तो आपको मैं रिकमेंड करूंगी कि आप लोग कीज का यूज करते हुए ये सारी चीजें करें। तो सिंपली अगर आप कंट्रोल माइनस को करेंगे तो आपके पास जूम आउट होगा, अगर आप कंट्रोल प्लस करेंगे तो आपके पास जूम इन होगा। सो ये छोटी छोटी चीजें बट ये टिप्स काफी ज्यादा वर्क करती हैं। अगर आप एक प्रोफेशनली एडिटिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए काफी अच्छी रहती है, बिकॉज ये चीजों को फास्ट बना देती है, एफिशिएंट बना देती है। उसके अलावा ये आगे पीछे वाले एरोज होते हैं, उसके थ्रू आप इजीली इस कर्सर को मूव कर सकते हैं। उसके अलावा लेफ्ट एंड राइट वाले एरोज के थ्रू आप प्रिसाइज मोशन कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप शिफ्ट जो प्रेस करके अगर आप लेफ्ट एंड राइट करेंगे तो आप थोड़ा सा ज्यादा गैप के साथ मोशन कर सकते हैं स्केल को। उसके अलावा अगर आप टेक्स्ट को करना चाह रहे हैं, टेक्स्ट के साथ भी आप काफी ज्यादा उसके अंदर डिजाइनिंग कर सकते हैं। अगर आप खुद से अपनी डिजाइन करके टेक्स्ट को बनाना चाह रहे हैं तो आपको सिंपली उस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आप अपने टेक्स्ट का जो भी आप यहाँ पे राइट करना चाह रहे हैं आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया राइट हेयर, आप इसमें कुछ भी डाल सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस। एंड एज आई सेड यहाँ पे आप उसकी स्केलिंग भी मैनुअली सेट कर सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ से भी फॉन्ट साइज को चेंज कर सकते हैं। एंड देन आप चाहे यहाँ पे पोजीशनिंग कर दें, यहाँ पे आपके पास बेसिक चीज आ जाती है। तो यहाँ पे आपको फॉन्ट दिख रहा होगा, आप यहाँ पे फॉन्ट के अंदर जाएंगे तो आप जो भी चाहें यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। सिंपली आपको उसको क्लिक करना है एंड वो फॉन्ट आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल दिस वन और दिस वन। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास पैटर्न के ऑप्शन है, जो बेसिक टेक्स्ट के ऑप्शन होते हैं। यहाँ पे अगर आपको इटैलिक चाहिए राइटिंग तो आप यहाँ पे इसको क्लिक कर सकते हैं। बोल्ड करना है बोल्ड कर लीजिए, अदरवाइज अंडरलाइन का भी ऑप्शन आता है, करना चाहे तो आप ये भी कर सकते हैं। एंड दीज आर बेसिक ऑप्शंस एज यू कैन सी। आप कैपिटल लेटर्स में रखना चाह रहे हैं या नॉर्मल रखना चाह रहे हैं स्मॉल लेटर्स में तो आप वो भी सेट कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है कलर की। कलर के अंदर सिंपली आप जाएंगे, यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे इसको डिफरेंट कलर्स के अंदर इस टेक्स्ट को सेट कर सकते हैं। आप यहाँ पे ऑलरेडी मेड कलर्स भी हैं, आप ये भी यूज कर सकते हैं चाहे तो, या फिर आप अपने कलर्स को भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके अलावा इसके अंदर डिजाइनिंग के अंदर हमारे पास और भी चीज़ आ जाती है। स्पेसिंग, बेसिकली जो कैरेक्टर्स हैं उनके बीच में अगर आप स्पेसिंग करना चाहें, लाइक दिस, कैरेक्टर्स के बीच में स्पेसिंग हो गई है। अगर आप लाइन के बीच में स्पेसिंग करना चाहें आप वो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अलाइनमेंट आ जाती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप जिस तरह से इसको अलाइन करना चाहें कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे स्केल आ जाता है, वही फॉन्ट साइज, आप चाहे तो उसको इंक्रीज कर सकते हैं चाहे तो डिक्रीज कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पोजीशनिंग जो आप यहाँ पे इधर उधर मैनुअली भी कर सकते हैं, तो इसको देखने की ज़्यादा नीड नहीं है। अदर देन दैट यहाँ पे आपको और काफ़ी सारे पोजीशनिंग के ऑप्शन मिल जाते हैं। देन आती है बात ओपेसिटी की। ओपेसिटी बेसिकली आप इसको ब्लेंड करना चाहें तो कर सकते हैं, वैसे ये ऑप्शन ज़्यादा टेक्स्ट के लिए ऑब्वियसली इस्तेमाल नहीं होता। यहाँ पे अदर ऑप्शन है जिसके थ्रू आप अपने टेक्स्ट को स्टाइल कर सकते हैं। वैसे जो बेस्ट ऑप्शन रहता है ना टेक्स्ट के लिए वो आप ये होता है कि आप इनके जो प्रीसेट्स बने हुए हैं ना वो यूज़ करें, बिकॉज वो भी काफ़ी अच्छे होते हैं और उन्हीं से मोस्टली जो है वो काम हो जाता है और उन्हीं को आप थोड़ा सा डिजाइन स्टाइल करके आप अपने अकॉर्डिंगली टेक्स्ट को क्रिएट कर सकते हैं। बट अगर आप यहाँ पे इसको स्टाइल करना चाहें तो आप यहाँ पे स्ट्रोक्स ऐड कर सकते हैं। स्ट्रोक्स मींस जो बेसिकली आउटलाइन होती है ऑफ द टेक्स्ट। अगर मैं इसको यहाँ पे ऑन कर दूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्लैक कलर का जो कलर है वो स्ट्रोक का चूज हुआ हुआ है। अगर मैं इसको रेड करूँ तो यहाँ पे रेड भी हो सकता है। तो कलर्स और उसकी थिकनेसेस भी आप खुद सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं इसको ग्रीन कर देती हूँ तो यहाँ पे अगर मैं इसकी थिकनेस को ज्यादा करूंगी तो एज यू कैन सी ये तो काफी ज्यादा बोल्ड हो रहा है। तो इस तरह से आप आउटलाइन को भी सेट कर सकते हैं। बैकग्राउंड उसमें लगा सकते हैं आप दो तरीके से। यहाँ पे ब्लैक कलर डिफॉल्ट के अंदर हुआ हुआ है, आप कोई और कलर का भी बैकग्राउंड कर सकते हैं। मैं ऑब्वियसली शो करने के लिए कर रही हूँ। उसके अलावा यहाँ पे सेकंड ऑप्शन ये भी है कि आप इसके टेक्स्ट के अंदर जो है ना ये दोनों तरह के डिजाइन है, अगर आप इसमें से कोई सा भी सिलेक्ट करना चाहें आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास राउंड, रेक्टेंगल, काफी सारे ऑप्शन है जो आप इसमें चूज करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ पे हाइट, विड्थ, यहाँ पे आप सब कुछ सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये ग्लो है, ग्लो भी एक डिफरेंट इसका ऑप्शन है, वो भी अगर आप डिफरेंट करना चाहें तो कर सकते हैं। इंटेंसिटी वगैरह इसकी देख लीजिएगा। तो इस तरह से आप अपने ही टेक्स्ट को जो है वो डिजाइन कर सकते हैं। देन हमारे पास शेडो का ऑप्शन आता है। शेडो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल लाइक दिस।
इस तरह से आप यहाँ पे इसके ड्रॉप शेडो ऐड कर सकते हैं। आप उसका एंगल सेलेक्ट कर सकते हैं कि कहाँ पर आपको शेडो चाहिए, डिस्टेंस, उसकी ब्लरीनेस, उसका डिस्टेंस, ये सब कुछ आप इसके अंदर जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं इजीली। तो इसके अकॉर्डिंगली आप अपने खुद के टेक्स्ट जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। बट बेटर यही होगा कि आप यहाँ के इनके प्रीसेट्स ले लें, वो भी काफ़ी अच्छे रहते हैं। सो गाइस नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है एनिमेशन। सो हम इसी टेक्स्ट को यूज़ कर सकते हैं। एनिमेशन के अंदर भी आप इमोजीज हो गए या फिर टेक्स्ट हो गया, इवन आप इमेजेस या वीडियोस को भी यहाँ पे एनिमेट कर सकते हैं। मैं अभी आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाती हूँ। तो अब हमें इसे एनिमेट करना है। एनिमेशन के लिए सिंपली आपको जाना है एनिमेशन के ऊपर। यहाँ पे आप जाएंगे, आपका टेक्स्ट जो है बेसिकली आपका यहाँ पे टेक्स्ट जो है उसको सिलेक्ट करना है। जो भी चीज़ आप एनिमेट करना चाह रहे हैं उसको सिलेक्ट कर लीजिए एंड देन उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे सारे ऑप्शंस होंगे, तो आप यहाँ पे एनिमेशन के ऊपर सिलेक्ट कर लीजिएगा। एनिमेशन के ऊपर आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे मेनली 3 कैटेगरीज मिलेंगी, एक इन है, एक आउट है और एक लूप है। इन बेसिकली क्या होता है कि आपका टेक्स्ट या आपकी इमेज या आपका इमोजी जो भी है वो आएगा कैसे, एंटर कैसे होगा, तो उसको इन बोलते हैं। आउट मतलब कि वो जाएगा कैसे, बाहर कैसे जाएगा फ्रेम से। एंड लूप का मतलब ऐसा होता है कि मतलब जो कंटिन्यूस चीज़ जो वो कर रहा होगा। मैं आपको अभी दिखाती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इन के ऊपर ले लेती हूँ। आपको कोई भी एनिमेशन लगानी है, आप सिंपली उसके ऊपर क्लिक कर दीजिएगा तो वो एनिमेशन यहाँ पे लग जाएगी, तो आपको वो शो भी कर देगी। नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे टाइमलाइन है, ड्यूरेशन है कि कितने टाइम की आपको वो एनिमेशन चाहिए, कितनी देर में आपको वो टेक्स्ट जो है एंटर होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे थ्रो आउट चूज कर लेते हैं तो एज यू कैन सी हमारा टेक्स्ट इस तरह से अपेयर हो रहा है। अगर मैं चाहती हूँ कि इसकी ड्यूरेशन थोड़ी सी ज़्यादा हो तो यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा फॉर एग्जांपल 8 सेकंड्स कर लेते हैं। तो अब 8 सेकंड्स के बाद एज यू कैन सी ये थोड़ा सा लेट होके ड्यूरेशन की लेट हो जाएगी एंटर होने की। इसी तरह से आप यहाँ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमेशंस को ट्राई आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये ग्लिच है तो इसी तरह, या मेनली इसमें डिफॉल्ट होती है वो 5 सेकंड्स की होती है, वही सही रहती है। नाउ अब हम आउट के ऊपर चलते हैं। एंड ऑब्वियसली क्योंकि मैंने यहाँ पे टेक्स्ट की जो टाइमलाइन है वो काफ़ी छोटी की हुई है, तो इसलिए हमारे पास जो एनिमेशन की टाइमलाइन है वो काफ़ी इफेक्ट करेगी इसको। बिकॉज ऑब्वियसली अगर आप यहाँ पे क्लोज करूँ, मैं इसको जूम करूँ तो आप यहाँ पे देख सकती हैं जो आपको लाइन दिख रही है व्हाइट कलर की, ये पूरी हमारी एनिमेशन है कि यहाँ तक हमारी एनिमेशन जो है वो शो होगी एंड देन फिर आगे हमारी जो है वीडियो चलेगी। ना एज यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट जो है वो ऐसे ही डिसअपेयर हो रहा है, इसमें कोई एनिमेशन नहीं है आउटसाइड के अंदर कि हमारा टेक्स्ट किस तरह से जा रहा है। तो अगर हम इसमें भी एनिमेशन ऐड करना चाह रहे हैं तो सिंपली एनिमेशन के ऊपर क्लिक कीजिए, आउट के ऊपर जाइए एंड देन नाउ अब आप यहाँ पे कोई सी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं फ्लोट अप सिलेक्ट कर रही हूँ। एज यू कैन सी इस तरह से ये हमारी एनिमेशन होगी, हमारा जो टेक्स्ट है वो बाहर इस तरह से जाएगा। इसमें काफी सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे एनिमेशंस के। अब हम चलते हैं लूप की तरफ। ये तो हमने इन और आउट लगा दिया। एज यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास ये जो ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, ये जो एरोस टाइप के, ये लाइन बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं कि यहाँ तक हमारी एनिमेशन जो है वो एंड हो रही है। ओके, सो अब लूप क्या होता है, लूप समझ लेते हैं। दोबारा हम एनिमेशन पे जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास लूप है। लूप बेसिकली वो कंटिन्यूस होती है जो मिडिल के अंदर आपके जितनी देर भी हमारा टेक्स्ट जो है यहाँ पे रहेगा ना, शो होगा, उसमें एक कंटिन्यूसली मोशन होगी, उसमें एक कंटिन्यूसली एनिमेशन होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, ये स्क्रोलिंग वाली करके देख लेते हैं। तो जितनी देर भी हमारा टेक्स्ट रहेगा यहाँ पे उतनी देर वो ये एनिमेशन परफॉर्म करेगा लाइक दिस। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं इसको पूरी वीडियो के अंदर स्ट्रेच आउट कर दूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो लूप है उसकी जो लाइन है वो यहाँ से लेकर पूरे हमारे आउट तक है। दैट मीन्स कि वो पूरा टाइमलाइन जो है वो ये एनिमेशन परफॉर्म करेगा लाइक दिस। एज यू कैन सी ये स्टार्ट होगा और पूरे टाइम ये इसी तरह इसी एनिमेशन को करेगा। तो ये लूप है हमारे पास। वैसे मोस्टली ये चीज़ें जो है इमोजीज या एरोस के लिए यूज़ होती है। आप इसमें थोड़ा सा शेकिंग वगैरह मोशन जो है ना उसमें डाल सकते हैं, तो उसके लिए ये ज़्यादातर इस्तेमाल होती है। तो मैं आपको इमोजी पे करके दिखा देती हूँ वो कैसे होगा। सिंपली आप जाएंगे स्टिकर्स के ऊपर। एज आई सेड यहाँ पे आपको काफ़ी सारे आइकन्स मिल जाएंगे, आपके मूड के हिसाब से इमोजीज मिल जाएंगे। यहाँ इमोजीज पे चलते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम ये वाला इमोजी ले लेते हैं। यहाँ पे इसको हमें सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। अब जहाँ भी आप इसको लेके जाएंगे वहाँ पे आपके स्टार्ट होगा। फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में लेके जाएंगे, स्टार्ट में हो जाएगा, हम मिडिल पे लेकर आएंगे। नाउ यहाँ पे एज यू कैन सी हमारे इमोजी की वैसे कोई एनिमेशन नहीं है, वो अचानक ही आ रहा है और अचानक ही जा रहा है, इसमें एनिमेशन नहीं है। सिंपली इमोजी को आपको क्लिक करना है, देन एनिमेशन के ऊपर जाना है। यहाँ पे आपके पास एनिमेशन के ऑप्शंस थोड़े से कम होंगे बिकॉज ये इमोजी है, तो इसमें भी आप कोई से भी एनिमेशन देख सकते हैं। स्लाइड लेफ्ट, स्लाइड राइट। एज आई सेड ये इन है, मतलब ये हमारा इमोजी एंटर इस तरह से होगा। यहाँ पे आप स्पिन को भी देख सकते हैं, एंटर इस तरह से होगा। अब जाएगा किस तरह से, स्लाइड लेफ्ट या फिर स्लाइड अप, किसी भी तरह आप एनिमेशन रख सकते हैं। इसके अंदर लूप का काफ़ी अच्छा रोल प्ले होता है बिकॉज ये लूप के अंदर काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। एज यू कैन सी इमोजी जो है वो जिगल करेगा, तो इसके अंदर रोटेट करना चाहते हैं तो ऐसे रोटेट भी करवा सकते हैं। और इसकी स्पीड भी आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं कि आप इसकी स्पीड क्या रखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल ये रख के देख लेते हैं।
यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी स्पीड जो है वो काफ़ी अलग है और एट द एंड वो यहाँ से स्लाइड अप करके गया है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक इमेज इंपोर्ट कर ली है, इसको सिंपली यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे मैं ड्रॉप कर देती हूँ। आप यहाँ पे इसकी टाइमलाइन सेट कर सकते हैं जो भी आप चाहें। एज यू कैन सी, क्योंकि मैंने इसकी जो लेयर है इमेज की वो उसके ऊपर रखी है, वीडियो के ऊपर रखी है, दैट्स वाई इट्स ऑन द वीडियो, इट्स नॉट इनसाइड द वीडियो। ये वीडियो के ऊपर है एज यू कैन सी। यहाँ पे हम इसकी टाइमलाइन देखेंगे, इसमें बिल्कुल भी एनिमेशन नहीं है जैसे कि आप देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे आप इस लेयर को क्लिक करेंगे, जो आपकी इमेज है उसको क्लिक करेंगे, एनिमेशन के ऊपर जाएंगे एंड देन इन एनिमेशन एज यू कैन सी काफ़ी सारे हैं, इसमें आप स्पिन लेफ्ट भी कर सकते हैं। तो आपकी इमेज जो है एंटर इस तरह से होगी। एंड देन अगर आप आउट पे जाएं तो आप यहाँ पे कोई और एनिमेशन ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल रोटेट एनिमेशन ऐड कर देते हैं लाइक दिस, या फिर जूम आउट एनिमेशन ऐड कर दीजिए। और इसमें भी कॉम्बोज होते हैं, अगर आप यहाँ पे देखें तो जैसे आप कंटिन्यूस इमेजेस ऐड करना चाहें ना तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे काफ़ी सारे कॉम्बोज भी होते हैं। फॉर एग्जांपल इसको ट्राई करके देखते हैं। तो एज यू कैन सी, जैसे आपने देखा जैसे इमोजीज के अंदर या टेक्स्ट के अंदर हमारे पास लूप का ऑप्शन आ रहा था, इसी तरह से पिक्चर के अंदर उसे हम कॉम्बो बोलते हैं, उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ मोशंस आते हैं। सो गाइस एज यू कैन सी, जो इमेज है हमारी ये इतनी अच्छी नहीं लग रही, इसके अंदर अगर हमें एक आउटलाइन मिल जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी। सो अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी जो इमेज है ये इमेज इसके ऊपर एक अच्छी सी आउटलाइन लग जाए, बिकॉज ये इतनी ज़्यादा विजिबल नहीं हो रही, तो उसमें मैं चाहती हूँ एक अच्छी सी आउटलाइन लग जाए। तो मुझे क्या करना है, सिंपली इसको मैं इस तरह से सिलेक्ट कर लूँगी एंड देन यहाँ पे हम जाएंगे इफेक्ट्स के ऊपर। इफेक्ट्स के ऊपर जाने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे सर्च करना है स्ट्रोक। एंड फॉर एग्जांपल मैं ये वाला सिलेक्ट कर लेती हूँ, इसको सिंपली आपको यहाँ से ड्रैग करना है एंड इस इमेज के ऊपर जो है यहाँ पे ड्रॉप कर देना है। सो गाइस एज यू कैन सी, इस इमेज के ऊपर हमारे पास ये इफेक्ट जो है वो अप्लाई हो गया है। बट अगर मैं चाहूँ कि ये जो इफेक्ट है ये हमारी दोनों लेयर्स के ऊपर अप्लाई हो, मतलब ये जो हमारा पूरा फ्रेम है इस पूरे फ्रेम के ऊपर अप्लाई हो, तो मैं क्या करूँगी, सिंपली सबसे पहले इसको रिमूव करना देख लेते हैं। आपको सिंपली यहाँ स्पेशल इफेक्ट के ऊपर क्लिक करना है, इसको राइट क्लिक करके आप डिलीट कर दीजिए, तो यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा। नाउ इसी इफेक्ट को आप ड्रैग करेंगे और इसके ऊपर, इन दोनों लेयर्स के ऊपर ड्रॉप कर देंगे। तो अब यहाँ पे इसकी आप टाइमलाइन भी सेट कर सकते हैं, जैसा कि हर इफेक्ट के साथ होता है। आप जो भी लेयर खोलेंगे ना उसकी आप इजीली यहाँ पे टाइमलाइन वगैरह सेट कर सकते हैं। तो एज यू कैन सी, ये पूरा इफेक्ट जो है ये पूरी दोनों लेयर्स के ऊपर अप्लाई हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इन दोनों लेयर्स के ऊपर, इस पूरे फ्रेम के ऊपर ये इफेक्ट जो है वो अप्लाई हो गया है। और अगर आप इस पर्टिकुलर चीज़ के अंदर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इसको यहाँ से रिमूव करके आप इसके अंदर या इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें कर लेते हैं, तो आप यहाँ पे देखेंगे इस इमेज के ऊपर अप्लाई नहीं हुआ, बट इसकी बैकग्राउंड जो पीछे वाली इमेज है उसके ऊपर अप्लाई हो गया है। सो गाइस अब मैं साथ साथ आपको ये भी बता देती हूँ कि आपको ट्रांजिशंस कैसे ऐड करनी है। तो फॉर एग्जांपल मैंने ये जो इमेज थी इसको अगर मैं यहाँ पे रखूँगी तो ये इसके ऊपर आएगी, इसके टॉप के ऊपर आएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके टॉप पे आएगी। अगर यही इमेज को मैं यहाँ साइड पे ऐड कर दूंगी लाइक दिस, तो ये इमेज अब इसके बाद ऑन होगी। इस इमेज को हम पूरे स्केल के ऊपर कर देते हैं ताकि हमें ये इमेज ठीक से नजर आए। सो नाउ एज यू कैन सी, ये इमेज, ये वीडियो जो है हमारी, ये वीडियो ऑन होगी एंड देन हमारी ये इमेज जो है वो ऑन होगी। इस तरह से हो रहा है। तो अब हमें क्या करना है, बिकॉज ये काफ़ी ब्लैंड सा लग रहा है, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक अच्छी सी ट्रांजिशन ऐड करनी है। ट्रांजिशन के लिए आप सिंपली जाएंगे ट्रांजिशंस के ऊपर, यहाँ पे जाएंगे तो एज यू कैन सी यहाँ पे भी आपको काफ़ी सारे ट्रांजिशंस मिल जाएंगे, इसमें से आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। सिंपली आप यहाँ पे एरो को रखेंगे तो आपके पास ये सारी ट्रांजिशंस आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे एक ग्लिच ऐड करना चाह रही हूँ तो मैं सिंपली इसको क्लिक कर दूंगी एंड यहाँ पे मुझे वो ट्रांजिशन शो करके दिखा देगा। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ग्लिच वाली जो है ट्रांजिशन ऐड करना चाह रही हूँ, तो सिंपली आप इसको यहाँ से ड्रैग करेंगे, यहाँ पे आप इसको ड्रॉप कर देंगे एट द मिडल के, जहाँ पे आपकी स्प्लिट है आप वहाँ पे इसको ड्रॉप कर देंगे। तो यहाँ पे आपके पास ड्यूरेशन आ जाती है। आप ड्यूरेशन को बड़ा छोटा कर सकते हैं, जितनी लंबी आप ट्रांजिशन चाह रहे हैं उतनी लंबी आप कर सकते हैं। ओके, सो अब इसको देख लेते हैं। सो गाइस एज यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास अच्छी सी हमारी ट्रांजिशन लग गई है। अब रिमूव करने का भी ये तरीका है, सिंपली क्लिक करके आप यहाँ पे इसको डिलीट का बटन दबा दीजिए या फिर आप इसको बैक स्पेस कर दीजिए तो ये रिमूव हो जाएगा। सो गाइस एक और चीज़ आती है जिसके थ्रू आप अपनी वीडियोस को स्टाइल अप कर सकते हैं, उसको इन्हांस कर सकते हैं या उस पर डिफरेंट फिल्टर्स लगा सकते हैं। वो ऑप्शन है हमारे पास फिल्टर्स। फिल्टर्स के अंदर आपको जाना है, पहले आपको आपकी कोई भी वीडियो या कोई भी चीज़ सेलेक्ट करनी है, या तो आप चाहें तो इस तरह से दोनों को सिलेक्ट भी कर सकते हैं या फिर आप सिंगल भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। देन आपको फिल्टर्स के ऊपर जाना है। यहाँ पे भी आपको काफ़ी सारे फिल्टर्स मिल जाएंगे जिनको आप यूज़ कर सकते हैं अपनी वीडियोस को इन्हांस करने के लिए या उनको डिफरेंट उन पे फिल्टर्स अप्लाई करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये वाला फिल्टर चाह रही हूँ तो मैं इसको सिंपली ड्रैग करूँगी और इसके ऊपर ड्रॉप कर दूंगी। सो गाइस यहाँ पे हमारे पास वो फिल्टर जो है वो अप्लाई हो गया है। मैं इसको आपको अंडू करके भी दिखा देती हूँ।
एज यू कैन सी हमारी पहले वाली वीडियो ये थी एंड देन हमारी वीडियो इस तरह से इसके ऊपर फिल्टर अप्लाई हो गया है। एंड गाइस अगेन फिल्टर का भी सेम यही है। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ 2 लेयर्स हैं और मैं इन दोनों लेयर्स के ऊपर फिल्टर लगाना चाहती हूँ तो सिंपली इन दोनों लेयर्स को ऊपर नीचे स्टैक करूंगी एंड देन ये फिल्टर जो है इनके ऊपर इस तरह से अप्लाई कर दूंगी। और इसकी टाइमिंग भी आप अगेन सेट कर सकते हैं, फुल वीडियो पे चाह रहे हैं फुल वीडियो पे लगा दें। तो एज यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास इस तरह से कुछ आएगा। इसको अगर मैं स्मॉल कर देती हूँ तो आप यहाँ पीछे की लेयर भी देख सकते हैं लाइक दिस। सो गाइस अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको बैकग्राउंड कैसे रिमूव करना है या फिर आपको कट आउट कैसे करना है। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास एक वीडियो है, वही वीडियो इसको अगर मैं कट आउट करना चाह रही हूँ, मैं चाह रही हूँ कि ये जो ह्यूमन फिगर है इसको मैं कट आउट करूँ और सिर्फ यही फिगर जो है रहे, बाकी का बैकग्राउंड जो है वो रिमूव हो जाए। तो अब अगर आपके पास इसके पीछे, इस फिगर के पीछे अगर ग्रीन स्क्रीन होती तो मैं यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करती। सिंपली सबसे पहले आपको वीडियो को सिलेक्ट करना है, ये जो इमेज है आपकी उसको सिलेक्ट करना है। देन आपको यहाँ पे जाना है रिमूव बैकग्राउंड या रिमूव बीजी के ऑप्शन के ऊपर। देन आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक क्रोमा की मिल जाएगा और यहाँ पे ऑटो कटआउट मिल जाएगा। क्रोमा की वो ऑप्शन है जो ओनली अप्लाई हो सकती है जब आपके बैकग्राउंड के ऊपर एक सॉलिड सा कलर हो, ग्रीन हो, ब्लैक हो, कोई ऐसा सॉलिड कलर हो, उसको आपको रिमूव करना है। फॉर एग्जांपल जिस तरह से मैंने जो सोशल बार्स थे उनको रिमूव किया था, इसी तरह आप क्रोमा की को यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक ह्यूमन फिगर को रिमूव करना हो तो उसके लिए आई वुड सजेस्ट कि आप यहाँ पे ऑटो रिमूवल की तरफ जाएं, बिकॉज ये स्पेशलाइज्ड है ह्यूमन फिगर को कट आउट करने के अंदर। तो सिंपली यहाँ पे मैं वीडियो की जो ड्यूरेशन उसको थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ ताकि ये कट आउट थोड़ा सा जल्दी हो जाए। और आपको सिंपली जो आपकी वीडियो है, जो भी वीडियो है जिस पे आप कटआउट चाह रहे हैं, कटआउट मेनली जो है वो सिर्फ ह्यूमन फिगर के अंदर ही हो सकता है, अदरवाइज ये किसी और चीज़ पे नहीं हो सकता कटआउट। तो ह्यूमन फिगर को अगर आपको कटआउट करना है, सिंपली आप उसी वीडियो को सिलेक्ट करेंगे। देन यहाँ पे आप ऑटो रिमूवल को सिलेक्ट कर लेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद एज यू कैन सी यहाँ पे आपके पास अप्लाइंग ऑटो कटआउट जो है और आपके पास यहाँ पे परसेंटेज आ रही है, तो ये हमारे पास अप्लाई हो रहा है और थोड़ी सी देर में ये हमारे पास ऑटो कटआउट कर देगा लाइक दिस। सो एज यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास ऑटो कटआउट हो गया है और बिकॉज यहाँ पे एक कैमरा भी था तो यहाँ पे एक कैमरा भी आ रहा है, तो इट्स ओके ऐसा हो सकता है। तो आप यहाँ पे क्रॉप करके भी इसको हटा सकते हैं। सो गाइस एज यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास कटआउट हो गया है। आप चाहें तो इसके अंदर और स्ट्रोक्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। सो अब ये कटआउट हो गया है। अब इसका यूज़ कैसे करना है, सिंपली आप कोई भी बैकग्राउंड या कोई भी इमेज या कोई भी वीडियो जो है इसके नीचे रख सकते हैं। तो अब यहाँ पे नीचे नहीं गई तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे एंड देन इसको दोनों को सिलेक्ट करके हम नीचे ले आएंगे। इस तरह भी आप कर सकते हैं। तो बस मकसद ये है कि जो हमारा बैकग्राउंड है या जो भी चीज़ इस ह्यूमन फिगर के पीछे आने वाली है उसको हमें नीचे रख देना है, यहाँ पे नीचे के लेयर के अंदर डाल देना है। अब आप अगर देखेंगे तो ये हमारी वीडियो इस तरह से चल रही होगी। सो गाइस नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हाउ टू ऐड ऑडियो ऑन कैपकट। सो गाइस इसके बेसिकली 2 मेथड्स है। एक ये है कि आप अपनी तरफ से जो भी म्यूजिक, जो भी बैकग्राउंड म्यूजिक, साउंड वगैरह है वो आप यहाँ से इनपुट कर सकते हैं लाइक दिस। या फिर सेकंड मेथड ये है कि यहाँ पे कैपकट के अंदर भी ऑडियो का काफ़ी सारा ऑप्शंस होते हैं, जिसमें ऑडियो के अंदर आपके पास म्यूजिक आ जाता है, साउंड इफेक्ट्स आ जाते हैं और काफ़ी सारे आपको कॉपीराइट फ्री म्यूजिक्स मिल जाते हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं अपनी वीडियोज़ के अंदर। इसमें आपको बैकग्राउंड म्यूजिक से लेकर एक साउंड इफेक्ट्स भी मिल जाएंगे। सो गाइस ये तो हो गई म्यूजिक की बात। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको आपको इंपोर्ट कैसे करना है। सिंपली आप इंपोर्ट के ऊपर जाएंगे, यहाँ पे हमारे जितनी भी फाइल्स है वो यहाँ पे आ जाएंगी। सबसे पहले हमारी जो वीडियो है इसको यहाँ पे मैं प्लेस कर देती हूँ एंड देन फॉर एग्जाम्पल जो हमने यहाँ पे अभी सॉन्ग जो हमारा बैकग्राउंड म्यूजिक है वो इम्पोर्ट किया है तो उसको मैं सिंपली यहाँ से ड्रैग करके ड्रॉप कर दूंगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने ड्रॉप इसको थोड़ा सा पीछे कर दिया है, तो मेक श्योर कि आप इसके सॉन्ग को उस हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए जहाँ पर आप चाहते हैं कि हमारा म्यूजिक जो है वो स्टार्ट हो। अब एज यू कैन सी मैंने इसको बिल्कुल पीछे कर दिया है, तो अब यहाँ पे हमारा म्यूजिक जो है हमारी वीडियो के बिल्कुल साथ स्टार्ट होगा लाइक दिस। नाउ एज यू कैन सी कि जो म्यूजिक है हमारा वो वीडियो से बहुत ही ज़्यादा आगे है, तो आप सिंपली इसको यहाँ से क्रॉप कर लीजिए लाइक दिस। इसको इस तरह से आप एडजस्ट कर लेंगे तो ये अब जो है उसके साथ ही एंड होगा। तो ये तो बेसिक क्रॉपिंग हो गई। अब सेकेंडली हमें क्या करना है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं दूसरी एक और वीडियो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे इंपोर्ट कर देती हूँ। अब इसमें आपके पास 2 चॉइसेस हैं, या तो आप यही जो म्यूज़िक है जो आपने अभी इंपोर्ट किया था वही म्यूज़िक आप इस पर भी लगा दीजिए लाइक दिस। आप सिंपली इसके कर्सर को आगे मूव करेंगे तो ये म्यूज़िक जो है वो इसके ऊपर भी पूरा अप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर एक दूसरा म्यूजिक ऐड करें तो आप सिंपली इसको वापस जाके वहाँ पे क्रॉप कर दीजिए एंड यहाँ पे मैंने आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस बताए थे, तो उनमें से मैं कोई एक सिलेक्ट कर लेती हूँ, फॉर एग्जांपल दिस वन, और इसको सिंपली आपको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है यहाँ पे, तो आपके पास एक सेकेंड म्यूजिक अप्लाई हो जाएगा।
सो गाइस, जैसे आपने देखा कि ये म्यूजिक जो है जो हमारी सेकंड वीडियो जब स्टार्ट हो रही है उसी के साथ एक डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉन्ग जो है वो स्टार्ट हो रहा है। उसके अलावा हमारे पास इसके अंदर वॉल्यूम के फीचर्स भी आ जाते हैं। अगर आप कोई भी म्यूजिक को सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे काफ़ी सारे फीचर्स होंगे, जिसमें एक वॉल्यूम है, फेड इन एंड फेड आउट है। तो इसमें से आप अगर चाहते हैं आपके म्यूजिक जो है वो ज़्यादा उसकी वॉल्यूम हो तो आप यहाँ से वॉल्यूम को इस तरह से इंक्रीज भी कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। लेकिन क्योंकि ज़्यादातर जो बैकग्राउंड म्यूजिक्स होते हैं उनकी साउंड जो है बहुत सटल होती है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट साउंड के अंदर होती है, तो आप इसका वॉल्यूम जो है वो माइनस के अंदर कम भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप फेड इन और फेड आउट का भी इफेक्ट इसमें लगा सकते हैं। सो गाइस, नेक्स्ट फीचर इज क्रॉप। सो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ये वाली वीडियो ले लेती हूँ, इसको अब हमें क्रॉप करना है तो हम क्रॉप किस तरह से कर सकते हैं। हम सिंपली इस वीडियो को सिलेक्ट करेंगे, इसके सारे फीचर जो है हमारे पास ओपन हो जाएंगे। इसमें से ये वाला जो फीचर है ये क्रॉप रेशियो का फीचर है, इसको आपको क्लिक करना है। एंड नाउ एज यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास पूरे क्रॉप के फीचर्स आ जाएंगे। सिंपली इसको आप इस तरह भी क्रॉप कर सकते हैं फ्रीली, लेकिन बेस्ट वे इसको क्रॉप करने का ये है, यहाँ पे क्रॉप रेशियोज आपको मिल जाएंगे, उसको अगर आप क्लिक करेंगे क्योंकि यहाँ पे फ्री रेशियो है तो आप किसी भी तरह से इसको क्रॉप कर सकते हैं। और यहाँ पे ऑलरेडी मेड रेशियोज भी हैं, जैसे 16:9 जो कि यूट्यूब का रेशियो होता है और 9:16 होता है हमारे पास टिकटॉक वीडियोस का रेशियो। तो उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। सबसे पहले मैं यहाँ 16:9 को सिलेक्ट कर लूँगी ताकि हमारे पास एक रेशियो रहे 16:9 का। उसके बाद हम सिंपली इसको क्रॉप कर लेंगे जितना भी हम चाहें। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ तक क्रॉप करना चाह रही हूँ तो मैं यहाँ तक क्रॉप करूँगी एंड देन मैं इसको कंफर्म क्लिक कर दूँगी। तो हमारे पास एज यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास हमारी वीडियो जो है वो क्रॉप हो चुकी है। अब मैं आपको इसको बिफोर एंड आफ्टर भी दिखा देती हूँ। यहाँ से हम देख सकते हैं एज यू कैन सी पहले ये वीडियो इस तरह से थी एंड देन हमारे पास ये वीडियो जो है वो इस तरह से जूम हो गई है, क्रॉप हो गई है बेसिकली। तो इस तरह से आपको क्रॉप करना होता है। नेक्स्ट फीचर हमारे पास आ जाता है रोटेट का। नाउ फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक वीडियो है जो कि रोटेट हुई हुई है लाइक दिस एंड नाउ एज यू कैन सी ये एक वाइड एंगल वीडियो है। तो हमारे पास इसका रेशियो जो है हमें सबसे पहले 16:9 कर लेना है एंड नाउ सिंपली हमें इस वीडियो को इस बटन के थ्रू यहाँ पे रोटेट करना है और यहाँ पे इसको 90 डिग्री हमें रोटेट कर लेना है लाइक दिस। सो गाइस, रोटेट करने के बाद सिंपली हम इसको इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे स्क्रीन के अकॉर्डिंगली। एंड नाउ एज यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास हमारी वीडियो जो है वो रोटेट हो चुकी है और हमारे स्केल के साथ फिक्स हो चुकी है। नेक्स्ट फीचर हमारे पास आ जाता है टेक्स्ट टू स्पीच। टेक्स्ट टू स्पीच भी आपको कैपकट के अंदर इजीली अवेलेबल है। आप यहाँ पे सिंपली फॉर एग्जांपल जो भी आपकी वीडियो है आप यहाँ पे उसको इंपोर्ट कर लीजिए। अब मैं चाहती हूँ कि इसके ऊपर टेक्स्ट जो है वो आए लिखा हुआ, तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट के ऊपर जाऊँगी एंड देन यहाँ पे जो डिफॉल्ट टेक्स्ट है उसको मैं सिलेक्ट कर रही हूँ। आप कोई और टेक्स्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सिंपली टेक्स्ट के ऊपर जाएं और आप यहाँ पे अपनी मर्जी से जो टेक्स्ट आप यहाँ पे लिखना चाहें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया है हाउ टू ऐड टेक्स्ट टू स्पीच एंड नाउ अब मैं यहाँ पे इसके ऑप्शन पे जाऊँगी जिसका नाम है टेक्स्ट टू स्पीच। यहाँ पे जाने के बाद आपको काफ़ी सारी वॉइसेस मिल जाएंगी, इनमें से आप कोई सी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सिंपली आप यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे तो आपको ये लिसन करवा देगा हाउ टू ऐड टेक्स्ट टू स्पीच। तो इनमें से आप कोई सी भी वॉइस जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ये वाली वॉइस सेलेक्ट कर रही हूँ तो आपको सिंपली इसको स्टार्ट रीडिंग पे सिलेक्ट कर देना है। सो यहाँ पे हमारे पास हमारे टेक्स्ट टू स्पीच रेडी हो गया है। इसको सिंपली जूम करके हम लिसन करते हैं। How to add text to speech. नाउ एज यू कैन सी हमारा जो टेक्स्ट है और जो हमारी यहाँ पे जो वॉइस है वो आपस में सिंक्रोनाइजेशन नहीं है उसमें, तो हम सिंपली चाहें तो हम यहाँ पे टेक्स्ट को भी उसके साथ अलाइन कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे हमारा टेक्स्ट जो है उसी टाइम तक अपेयर होगा जब तक हमारी जो है वो वॉइस आएगी। How to add text to speech. एंड नाउ एज यू कैन सी हमारा टेक्स्ट जो है वो यहाँ से डिसअपेयर हो जाएगा। उसके बाद हम अगर इसमें चाहें तो हम यहाँ पे सिर्फ वॉइस को रख सकते हैं और टेक्स्ट को हम यहाँ पे हटा सकते हैं लाइक दिस। तो हमारे पास ये टेक्स्ट जो है वो शो नहीं होगा और सिर्फ इसकी वॉइस ओवर शो होगा। How to add text to speech. तो इसी तरह आप इसमें टेक्स्ट टू स्पीच को ऐड कर सकते हैं। सो गाइस, नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं ऑटो कैप्शंस या फिर सबटाइटल्स। सो गाइस, एज यू नो डिफरेंट स्टाइल्स के जो है वो ऑटो कैप्शंस आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। तो कैपकट में आपको डिफरेंट डिज़ाइंस के काफ़ी सारे अच्छे स्टाइल्स के जो है आपको ऑटो कैप्शंस मिल जाएंगे, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसके भी दो तरीके हैं, या तो आप मैनुअली अपने सबटाइटल्स जो है वो क्रिएट करके रखें एंड देन यहाँ पे आप अपनी जो भी वीडियो है यहाँ पे इंपोर्ट कर दीजिए। तो इसमें भी आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, या तो आप अपने खुद के जनरेटेड जो है मैनुअली आप अपने सबटाइटल्स को राइट करें एंड देन यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर दें। तो सबसे पहले यहाँ पे ये जो मेरे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास वीडियो है इसको मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर देती हूँ एंड सेकेंडली यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शंस आते हैं। सबसे पहले हमें टेक्स्ट के अंदर जाना है, तो सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं एक लोकल कैप्शंस और एक हमारे पास आ जाता है ऑटो कैप्शंस। लोकल कैप्शंस में यहाँ आपकी जो भी सबटाइटल की जो भी आपने राइट किए हुए उसकी जो फाइल है वो आप यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे
एंड देन आप इसको यहाँ पे अप्लाई कर देंगे तो आपके सबटाइटल्स जो है टाइमिंग के साथ अप्लाई हो जाएंगे। सेकेंडली आपके पास ये मेथड है कि आप ऑटो कैप्शंस लगा लें, मतलब आप इजीली यहाँ पे देख सकते हैं कितनी सारी लैंग्वेजेस आपको मिल जाएंगी जिसके अंदर आप इनमें ऑटो कैप्शंस अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इंग्लिश सेलेक्ट कर रही हूँ बिकॉज मेरी वीडियो जो है वो इंग्लिश के अंदर है। नाउ इसको आप सिंपली कर दीजिए क्रिएट एंड गाइज एज यू कैन सी आफ्टर अ फ्यू मिनट्स हमारे पास यहाँ पे हमारे पूरे ऑटो कैप्शन जो है वो बन के रेडी हो चुके हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं Very good morning to all. Bringing to you news from across the सो अब ये जो सबटाइटल्स हैं इनको भी आप इजीली कहीं भी मूव कर सकते हैं और यहाँ पे बिकॉज ये ऑप्शन है अप्लाई टू ऑल, तो इसका मतलब जितने भी यहाँ पे टेक्स्ट हमारे पास अप्लाई हुआ है उन सब के ऊपर ये चीज़ अप्लाई होगी। तो जो भी आप चीज़ें सेलेक्ट करोगे वो हर एक के ऊपर अप्लाई होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये सबटाइटल का कलर चेंज करना चाह रही हूँ तो हम सिंपली यहाँ बेसिक पे आएंगे, इसके कलर को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे कलर्स का रेड कर सकते हैं, ब्लैक कर सकते हैं। उसी हिसाब से आप इसका फॉन्ट साइज भी इंक्रीज कर सकते हैं लाइक दिस। तो आप इस पे जितना चाहे आप इस पे वर्क कर सकते हैं, इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं या फिर आप लोग क्या कर सकते हो, आप सिंपली इसके टेम्पलेट्स ले सकते हैं जिसमें काफ़ी प्री मेड टेम्पलेट्स होते हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये वाला टेम्पलेट सेलेक्ट कर लिया है। अब आप ये देखिए to all. Bringing to you news from across the country. And सो एज यू कैन सी बिकॉज ये सेटिंग जो है वो अप्लाई टू ऑल पे हुई है, तो इसका मतलब ये जितने भी टेक्स्ट हैं, जितने भी हमारे जो कैप्शंस हैं वो उन सब पे ये सेटिंग अप्लाई होगी। सो फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला सबटाइटल का डिजाइन काफी अच्छा लग रहा है तो मैं ये वाला टेम्पलेट यूज कर लूंगी। a very good morning to all. Bringing एंड गाइस यहाँ पे कुछ जो आपके नॉर्मल टेक्स्ट होगा उसके अंदर फॉर एग्जांपल अगर आप कैपिटल ए या पंक्चुएशंस या फुल स्टॉप इस तरह की चीज़ें अगर इसमें ऐड नहीं हुई हुई तो आप यहाँ पे इजीली मैनुअली भी ऐड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास ये लाइन बहुत ज़्यादा लॉन्ग हुई हुई है तो हम चाहते हैं कि कंट्री से पहले जो है हमारे पास ये हाफ हो जाए, 2 लाइन्स के अंदर डिवाइड हो जाए, तो हम सिंपली यहाँ पे फ्रॉम को सिलेक्ट करके इसको एंटर पे क्लिक कर देंगे तो हमारे पास ये 2 लाइन्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा। the news from across the country and the world. I'm Shanali Silva coming to you live and एंड गाइज ऑब्वियसली अगर आप इसमें चाहें कि सबटाइटल्स के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक है या कोई भी ऐसे इश्यूज है तो आप यहाँ पे सिंपली जाके इसको सेट कर सकते हैं। एंड गाइज अगर मैं चाहती हूँ कि ये पूरी बहुत बड़ी लाइन आ रही है, अगर मैं चाहती हूँ कि ये हाफ लाइन जो है वो अभी अपेयर हो और हाफ बाद में अपेयर हो, तो मुझे सिंपली इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है एंड देन मैं यहाँ पे जाऊँगी कैप्शंस के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे सारे कैप्शंस टाइमिंग के हिसाब से लगे हुए हैं, तो हम सिंपली इस वाले को क्लिक करेंगे एंड देन फॉर एग्जांपल मैं जहाँ से चाहती हूँ उसको मैं बैक स्पेस करूँगी एंड एंटर के ऊपर क्लिक करूँगी तो ये कैप्शन जो है मेरी नेक्स्ट लाइन के ऊपर अपेयर होगा। तो गाइस यहाँ पे मुझे पार्ट 1 को ब्रेक करना पड़ेगा। पार्ट 2 के अंदर हमारी इस बिगिनर कोर्स की जो है वो एंडिंग हो जाएगी। उसके बाद मैं आप लोगों के लिए एक प्रो कोर्स भी लेकर आने वाली हूँ जिसके अंदर मैं आप लोगों को जितने भी फीचर्स मैंने आपको बताया उसको यूज करते हुए एक डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्यूटीफुल से इफेक्ट्स जो है आप लोग क्रिएट कर सकते हो और मुझसे भी ज्यादा अच्छी एडिटिंग आप लोग कर सकते हो। तो स्टे ट्यून फॉर पार्ट 2 और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। Subscribe.